बिल्कुल बेसिक से हम कवर कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री को 2025-2026 के लिए। सारी एंशियंट हिस्ट्री बुक्स का निचोड़ मैं लेकर आता हूं इस सीरीज में आपके लिए। दिस इज द 19th लेक्चर ऑफ द सीरीज। द रेस्ट ऑफ द लेक्चर्स यू कैन फाइंड इन द फॉर्म ऑफ अ प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में। और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पांड्यास के बारे में। पिछले लेक्चर के एमसीक्यूज के आंसर जिन्होंने दिए थे, आई विल बी फीचरिंग देयर नेम्स इन दिस लेक्चर। इस लेक्चर में भी मैंने इंक्लूड किए हैं एमसीक्यूज, तो मैं कुछ पढ़ाता हूं आपको, उसके बाद एमसीक्यूज आते हैं। तो जब भी आपको एमसीक्यू दिखे तो यू हैव टू पॉज द वीडियो, क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है एंड जो आंसर आपको सही लगे ए बी सी या डी वो आपको कमेंट में लिखना होता है। ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड। सो पहले तो हम देखेंगे मैप। जो पांड्यास का मैप था उसको हम देखेंगे, बिकॉज मैप्स हेल्प अस रिटेन थिंग्स इन अ ईजियर वे एंड फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो इसलिए हम बार बार मैप को देखते हैं। ओके, फिर रूलर्स को देखेंगे, पांड्यन रूलर्स। सो बेसिकली 3 ऐसे प्रोमिनेंट रूलर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे इन दिस लेक्चर। ओके, सो जब मैप को देखते हैं, ये जो मैप है ये हमने चेराज के टाइम में भी देखा था। ओके, एंड इस पूरे एरिया को बाय नाउ, अगर आप मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं, यू नो दैट दिस एरिया इज नोन एज तमिळकम। तमिळकम में वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द चोलास। चेराज को भी हमने कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे अबाउट द पांड्यास। ठीक है, सो पांड्यास द रीजन, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। ये जो रीजन है दिस इज ऑफ द पांड्यास। अब पांड्यास के रीजन में सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि पांड्यास के बारे में हमें पता कहां से चल रहा है। द फर्स्ट मेंशन ऑफ पांड्यास वाज फ्रॉम मेगास्थेनिस। अगर आपको याद होगा, मेगास्थेनिस वाज एन एम्बेसडर इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जिनको भेजा गया था फ्रॉम सेल्यूकस निकेटर। तो इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम था इंडिका। सो इंडिका में हमें पता चलता है अबाउट द पांड्यास। इन्होंने बताया था कि साउथ में एक ऐसा किंगडम है जो पांड्या किंगडम है, और वहां उस किंगडम में काफी सारे पर्ल्स जो है उसकी फिशिंग होती है। सो वी गेट टू नो अबाउट पर्ल्स। ही टोल्ड अस कि ये जो किंगडम है इट इज फेमस फॉर पर्ल्स। एक और बात बताई, पहले तो हम इससे लिख लेते हैं। उन्होंने बताया कि ये किंगडम इज फेमस फॉर पर्ल्स। दूसरी बात इन्होंने बताई कि शायद ये जो डायनेस्टी है ये मेट्रियार्कल है। मेट्रियार्कल क्यों? क्योंकि तब एक महिला थी जो रूल कर रही थी पांड्यास किंगडम को। तो इसलिए इनको लगा कि शायद ये किंगडम मेट्रियार्कल है। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट फ्रॉम मेगास्थेनिस इंडिका। ठीक है, तो ये हमें पता चल रहा है वहां से। ओके, अब इसके बाद इफ वी लुक एट द मैप नाउ, we'll see 2 important things. पहला तो that is the capital. मदुरई जो है ये था कैपिटल पांड्यास का, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट जो था पांड्यास का वो था कोरकई। ठीक है, कोरकई। अब कोरकई के बारे में हमें पेरिप्लस से भी पता चलता है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इसके बारे में हम बार बार देख रहे हैं। तो दिस इज बाय एन एनोनिमस राइटर। तो यहां भी हमें मेंशन मिलता है अबाउट पांड्यास एंड पांड्यास के इस पोर्ट का, दैट इज कोरकई। ठीक है, कोरकई के बारे में उन्होंने लिखा है कि ये जो एरिया है यहां पे पर्ल फिशिंग होती है। पर्ल जो मोतियां, पर्ल की फिशिंग होती है इस पोर्ट के आसपास। और चैंक डाइविंग, चैंक डाइविंग क्या होता है? शंख जो होते हैं, तो उसको निकालने के लिए नदी से, सागर से उसको निकालने के लिए जो फिशरमैन होते हैं वो थोड़ी डीप सी तक जाते हैं, वहां से वो कूदते हैं, बेसिकली डाइव करते हैं अंदर नीचे तक, एंड फिर वहां से वो लेकर आते हैं शंख को। चैंक डाइविंग बोलते हैं इसे। आज भी अगर आप जाए तमिलनाडु में कोस्टल एरियाज में आप देखेंगे कि चैंक डाइविंग हो रही है, और विदाउट एनी सेफ्टी। तो पहले एंशियंट टाइम्स में बेसिकली पांड्यास के टाइम पे जैसे चैंक डाइविंग हो रही थी कि वो बोट से जाते थे थोड़ी दूर सी के अंदर, और वहां से वो कूदते थे, डाइव करते थे, और वहां से वो निकाल के लाते थे चैंक्स को, बेसिकली शंख को। तो आज भी वैसे ही चल रहा है। दिस इज द सेम थिंग दैट इज गोइंग ऑन। ठीक है, वो आज भी उसी एंशियंट टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, विच इज ऑफ कोर्स नॉट वेरी सेफ। पांड्यास के बारे में हमें यह भी पता चलता है कि दे हैड ट्रेड नेटवर्क्स, बेसिकली ट्रेडिंग था विद द रोम्स। हमने ऑलरेडी देखा है कैसे जो प्लिनी ने बताया था कि काफी सारा गोल्ड रोम से आ रहा था इन द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज ये जो चोलास, चेराज और पांड्यास थे,
इन सब के साथ ट्रेडिंग चल रही थी रोमन्स की। तो रोम के साथ पांड्याज की भी ट्रेडिंग थी। इनफैक्ट एक रोमन एम्पायर थे ऑगस्टस, लेट मी राइट इट, ऑगस्टस। ऑगस्टस के कोर्ट में पांड्याज ने एम्बेसडर्स भी भेजे थे। तो ये हमें पता चल रहा है अबाउट द पांड्याज। फाइन। ऑल्सो अशोकन रॉक एडिक्ट 2nd और 13th में इनके बारे में मेंशन है ऑफ द पांड्याज। नाउ लेट्स लुक एट द पीपीटी। पांड्याज वे फर्स्ट मेंशन बाय मेगास्थेनिस, जैसा मैंने बोला, हु सेड देयर किंगडम वाज फेमस फॉर पर्ल्स। ठीक है। ही ऑल्सो डिस्क्राइब्ड पांड्यन सोसाइटी एज बीइंग मेट्रियार्कल, जैसा मैंने बोला कि देयर वाज वन वुमन रूलर रूलिंग एट दैट टाइम, इसलिए उनको लगा कि शायद ये जो सोसाइटी है, ये जो किंगडम है, ये मेट्रियार्कल इन नेचर है। इनकी कैपिटल थी मदुरई और जो मेन पोर्ट हुआ करता था दैट वाज कोरकई, जो हमने ऑलरेडी मैप में देखा। दिस इज मदुरई, दिस इज कोरकई। फिर कोरकई के बारे में मेंशन जो मैंने बोला कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में भी है, पर वहां पर उसको मेंशन किया गया है एज कोलकई। सो कोलकई इज द सेम प्लेस, दैट इज कोरकई। कोरकई एंड कोलकई इट्स द सेम प्लेस। ठीक है। और जैसा मैंने बोला कि उन्होंने लिखा था इट इज नोन फॉर पर्ल फिशरी एंड चैंक डाइविंग। ऐसे दिस इज हाउ व्हेन दे एक्सट्रैक्ट पर्ल को, जब एक्सट्रैक्ट करके लाते हैं शेल्स के अंदर से, तो ऐसा होता है। दीज आर पर्ल्स, ठीक है, मोतियां। तो पर्ल फिशिंग होती है वहां पर। और चैंक डाइविंग, शंख, ऐसे फिशरमैन जो है ये डाइव करते हैं ओशन वाटर में, सी वाटर में, और वहां से ऐसे शंख निकाल कर लाते हैं। ठीक है। तो मैंने बोला कि विदाउट एनी सेफ्टी गियर दे डू इट, स्टिल आज भी तमिलनाडु में आपको देखने मिलेगा। फिर पांड्याज जो है उन्होंने बेनिफिट किया फ्रॉम ट्रेड विथ रोम, काफी सारा गोल्ड रोम से आया यहाँ पे। ओके। और इन्होंने एम्बेसीज भी सेंड की थी रोमन एम्परर ऑगस्टस के कोर्ट में। फाइन। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। और अगर आपको समझ में आ गया है ये, एंड वी विल टेक अ लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर बताऊंगा अभी, उसके बाद आपको पॉज करना होगा, कमेंट में 1 लिखना होगा, एंड ABCD जो भी आपको लगे आंसर, वो आपको आंसर देना है। ठीक है। Which Greek ambassador first mentioned the Pandya kingdom and described it as famous for pearls? कौन से ग्रीक एम्बेसडर थे जिन्होंने सबसे पहले मेंशन किया था पांड्या किंगडम के बारे में और बताया था कि वो फेमस है मोतियों के लिए, पर्ल्स के लिए? A. प्लिनी, B. मेगास्थेनिस, C. टोलेमी और D. स्ट्रैबो। ओके, पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द एंशिएंट कैपिटल ऑफ द पांड्या डायनेस्टी, वो क्या था? ठीक है। एंशिएंट कैपिटल ऑफ द पांड्या डायनेस्टी वाज कोरकई, वंजी, मदुरई या करूर? पॉज द वीडियो, आंसर बता दीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। नाउ तीसरा जो क्वेश्चन है वो है विच पोर्ट ऑफ द पांड्याज known for its pearl fishery is referred to as Kolkoi in the periplus of the Erythraean Sea? ठीक है। कौन सा वो पोर्ट है ऑफ द पांड्याज जिसको एज कोलकोई रेफर किया गया है इस किताब में, दैट इज पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। ठीक है। पर्ल फिशरी के लिए विच पोर्ट इज फेमस फॉर? ओके। A. मुसिरी, B. कोरकई, C. टोंडी या D. भरूच? पॉज कीजिए वीडियो को और आंसर लिखिए कमेंट्स में। नाउ 3 रूलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मैंने बताया था आपको। तो ये 3 जो रूलर्स है, तो ये अर्ली रूलर्स है। इनके बाद भी काफी सारे पांड्या रूलर्स थे जो हम थोड़े बाद मीडिएवल टाइम्स में भी हम देखते हैं, लेकिन दीज आर द अर्ली पांड्यंस एंड 3 ही रूलर्स है जो इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहले जो है ये है वडिम्बलम बनिन्रा। ठीक है, काफी लंबा नाम है बट यू हैव टू रिमेंबर द नेम, वडिम्बलम बनिन्रा। ठीक है। अब ये सबसे अर्लीस्ट किंग, ऐसा नहीं है कि ही वॉज द फाउंडर, बट हमें जो मेंशन मिलता है अबाउट द पांड्यास, अर्लीस्ट जो है किंग वो यही है। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेडियन और यही है अर्लीस्ट किंग ऑफ द पांड्यास। रिमेंबर, नॉट द फाउंडर, जो हमें पता चल रहा है एज द अर्लीस्ट। ओके। फिर पड़गसलई मुडुकुडुमी। ठीक है, पड़गसलई मुडुकुडुमी है। नाउ देयर इज अनदर नेम ऑल्सो, दैट इज पेरुवड़ुथी। पेरुवड़ुथी इन्होंने अपने आप को नाम दिया था, क्यों? क्योंकि इन्होंने काफी सारे सेक्रीफाइसेस किए थे, हिंदू जो यज्ञ होते थे उसके लिए काफी सारे सेक्रीफाइसेस किए थे, जो हमें इस पॉइंट में देखने मिल रहा है। ठीक है। तो ये इन्होंने बेसिकली कॉइन्स काफी सारे इशू किए थे विद द नेम पेरुवड़ुथी। पेरुवड़ुथी क्यों है? क्योंकि
कमेमोरेट हिज परफॉर्मेंस ऑफ वैदिक सैक्रिफाइसेस, काफी सारे वैदिक सैक्रिफाइसेस किए थे इन्होंने, इसलिए इन्होंने खुद को नाम दिया था पेरुवड़ुती। ठीक है, तो इनके बारे में हमें यह पता चलता है कि ही वॉज अ फॉर्मिडेबल वॉरियर एंड पोइट्री के पेट्रन। ठीक है, अब फॉर्मिडेबल वॉरियर एंड पोइट्री के पेट्रन बिकॉज इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, संगम एज में दो ही थीम्स थे, लव एंड वेलर या वॉर। ओके, तो क्योंकि वही दो थीम्स थे, तो हमें जो कुछ भी पता चलता है अबाउट द संगम एज के किंग्स, मोस्टली अबाउट लव एंड वेलर, वो कितने ब्रेव थे एंड द बैटल्स दे फॉट, उसी के बारे में हमें पता चल रहा है। सो इसलिए उनमें से अबाउट द पांड्या किंग्स इफ वी सी, ये जो है सबसे बड़े वॉरियर के हिसाब से हमें पता चलता है फ्रॉम द संगम लिटरेचर। ओके, फिर मदुरई कांची ऑफ मंगुडी मरुदन मेंशंस हिम। मदुरई कांची के बारे में लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग। पत्त पाठ आपको याद होगा, पत्त पाठ, लेट मी राइट इट। पत्त पाठ, पत्त पाठ क्या था? हमने संगम एज वाले चैप्टर में देखा था कि 10 ऐसे कॉम्पोजिशंस थे, 10 लॉन्ग सॉन्ग्स, तो उनको एक साथ बोला जाता है पत्त पाठ। पत्त मतलब 10, पाठ मतलब सॉन्ग्स। बहुत लंबे पोएम्स थे ये, बेसिकली 10 बहुत लंबे पोएम्स। उनमें से सबसे लंबा पोएम जो था वो था मदुरई कांची। मदुरई कांची किसने लिखा था? मंगुडी मरुदन। तो मदुरई कांची जो मंगुडी मरुदन ने लिखा था, उसमें हमें मेंशन मिलता है अबाउट दिस पर्सन, द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ द पांड्यास। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। ऑल्सो दिस इज अ ट्रिविया दैट आई गेव यू कि सबसे लंबा जो था दैट वाज मदुरई कांची, तो ये भी याद रखना है। पत्त पाठ में सबसे लंबा मदुरई कांची। कभी शायद आपको ये पूछा जा सकता है इन प्रीलिम्स। ठीक है, वेल्विकुडी कॉपर प्लेट्स, दिस इज अ पिक्चर ऑफ वेल्विकुडी कॉपर प्लेट्स। ठीक है, 8th सेंचुरी में, दिस वाज लेटर, मतलब जब हम जिस टाइमलाइन को पढ़ रहे हैं उसके बाद वेल्विकुडी कॉपर प्लेट्स 8th सेंचुरी में आए थे। ठीक है, ये इंस्क्रिप्शन जो है ये सब 8th सेंचुरी में हुआ। यहां पे हमें पता चलता है कि ये जो पेरुवड़ुती थे, इन्होंने काफी ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स दिया था। ठीक है, पर ये आता है 8th सेंचुरी में। तो 8th सेंचुरी में दे आर राइटिंग अबाउट देयर एंसेस्टर्स, अपने पास्ट के बारे में, दे आर राइटिंग हिस्ट्री यहां पे वेल्विकुडी कॉपर प्लेट्स में, कॉपर इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो हमें पता चल रहा है कि दे डोनेटेड लैंड्स टू द ब्राह्मण्स। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है? व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम दिस? कि पांड्याज में हिंदुइज्म का प्रभाव था, क्योंकि ये जो है वैदिक सैक्रिफाइसेस कर रहे थे, एंड यहां पे हमको पता चल रहा है कि ब्राह्मण्स को लैंड ग्रांट्स या लैंड डोनेट भी किया था इन्होंने। तो ये हमें पता चलता है। सो वी कैन इन्फर द पॉइंट कि शायद ये ब्राह्मणिज्म की इन्फ्लुएंस में थे। इफ यू रिमेंबर द प्रीवियस लेक्चर्स, हमने ये देखा था कि इस समय संगम एज के समय ब्राह्मणिज्म का इन्फ्लुएंस बहुत कम था। इफ यू रिमेंबर ऑल दैट, ऑलरेडी जैनिज्म और बुद्धिज्म और जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स थे वो आ चुके थे साउथ में, लेकिन ब्राह्मणिज्म का इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा नहीं था, वो बस धीरे धीरे आने ही लगा था। लेकिन पांड्याज के अगर इस रूलर को देखें, दैट इज पेरुवड़ुती, तो पेरुवड़ुती के केस में हम देखते हैं कि ये ऑलरेडी वैदिक सैक्रिफाइसेस कर रहे थे और ब्राह्मण्स को लैंड डोनेट कर रहे थे। ओके, तो इससे यही इन्फर किया जा सकता है कि जो अर्ली पांड्याज भी थे वो भी शायद ब्राह्मणिज्म को बढ़ावा दे रहे थे। फाइन, तो ये ऑलरेडी आपने देख लिया। अब एक एमसीक्यू देखते हैं। क्वेश्चन 4 इज विच पांड्या किंग वाज नोन फॉर इश्यूइंग कॉइन्स विद द लेजेंड पेरुवड़ुती टू कमेमोरेट हिज वैदिक सैक्रिफाइसेस। ओके, सो कौन से ऐसे पांड्या किंग थे जिन्होंने कॉइन्स इश्यू किए थे जिन पे लिखा था पेरुवड़ुती, और वो इन्होंने ऐसा किया था ताकि अपने वैदिक सैक्रिफाइसेस को कमेमोरेट कर सके? ए जो है ऑप्शन दैट इज पड़गसलई मुडकुडुमी, फिर बी वडिम्बलम बनिन्रा, सी नेडियोन, डी कदल पिरक्का। आपको पॉज करना है एंड 4 लिखना है, एंड वॉट एवर यू थिंक ए बी सी डी इज द राइट आंसर वो आपको कमेंट्स में लिखना है। मूविंग ऑन, 5वां क्वेश्चन जो है दैट इज द 8th सेंचुरी वेल्विकुडी कॉपर प्लेट्स ऑफ द पांड्या डायनेस्टी मेंशन लैंड डोनेटेड टू विच ग्रुप?
वेल्विकुडी में जो कॉपर प्लेट्स हमें मिले हैं ऑफ द पांड्या डायनेस्टी, वहां पे मेंशन है कि लैंड डोनेट किया था, किस ग्रुप को लैंड डोनेट किया गया था वो आपको पूछा गया है, ठीक है। ए क्षत्रियास, बी ब्राह्मण्स, सी वैश्यस या डी शूद्रस। पॉज करना है आपको एंड 5 लिखना है एंड देन यू हैव टू गिव द ऑप्शन विच यू थिंक इज करेक्ट, ए बी सी या डी। ओके, अब छठा क्वेश्चन जो है विच इज विच अर्ली पांड्या किंग इज ऑल्सो नोन एज नेडियन। किस अर्ली पांड्यन राजा का नाम नेडियन भी है, ठीक है। ए पड़गसलई मुडुकुडुमी, बी वडिम्बलम बणिनरा, सी पेरुवड़ुती एंड डी सेंगुत्तुवन। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पॉज करना है, 6 लिखना है, ए बी सी या डी जो भी लगता है आपको करेक्ट है वो लिखना है आपको। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है द पांड्या किंग पड़गसलई मुडुकुडुमी या पेरुवड़ुती इज मेंशन्ड इन विच संगम लिटरेरी वर्क। संगम लिटरेचर के किस वर्क में बेसिकली आपको मिलता है मेंशन ऑफ दिस रूलर, दैट इज पड़गसलई मुडुकुडुमी पेरुवड़ुती, ठीक है। ए सिलपाड़ीकरम, बी मणिमेकलई, सी मदुरै कांची या डी पट्टपाथ। ओके, नाउ अगर आपने विथ फुल फोकस नहीं सुना होगा तो दिस माइट बिकम ट्रिकी फॉर यू, बट आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो, सोचिए इसके बारे में, 7 लिखिए और फिर जो आपको लगता है इज राइट आंसर वो ए बी सी या डी आप मेंशन कर दीजिए। ओके, फिर द थर्ड रूलर जिसके बारे में हम पढ़ेंगे दैट इज नेदुनचेडियन। नेदुनचेडियन जो है इनको सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि इन्होंने, हमने ऑलरेडी पढ़ा था इफ यू रिमेंबर कि चोलास, चेराज एंड पांड्याज ये जो है अपने बीच में अलायंसेस बना के ईच अदर विथ ईच अदर दे कीप फाइटिंग, और बीच में कुछ कुछ चीफ्स भी होते हैं जिनके साथ ये फाइट करते हैं। तो ये क्या था कि इन्होंने, नेदुनचेडियन ने, इन्होंने चेरा, चोला और 5 वैलिड चीफ्स, जो चीफ्स के बारे में मैंने बताया था जो रूल करते थे ऑन बिहाफ ऑफ द किंग, तो 5 ऐसे चीफ्स थे और चेराज और चोलाज इनको हराया था, इसलिए ही इज फेमस या सेलिब्रेटेड, ठीक है। कहां पे? तलायलंगणम, इस जगह में इन्होंने हराया था, तो ये हमें पता चलता है। एंड इन्होंने कैप्चर किया था मिललई एंड मुत्तुरु फ्रॉम अ वेल चीफ। तो इसके बाद ये पांड्यास के अंडर आ गया, ये 2 एरियाज मिललई एंड मुत्तुरु, ठीक है। तो ये जो एरियाज है ये पहले पांड्यास के अंडर में नहीं थे, बाद में आ गए बिकॉज ऑफ नेदुनचेडियन, ठीक है। तो दिस इज ऑल दैट वी नो अबाउट पांड्यास। धीरे धीरे इसके बाद इनका डिक्लाइन होने लगा, लेकिन उसके बाद फिर से दे स्टार्टेड ड्यूरिंग जस्ट बिफोर द मीडिएवल टाइम्स, दे स्टार्टेड अगेन बेसिकली ग्रोइंग फ्रॉम देयर डिक्लाइन, ठीक है। तो दिस इज what happened in the last lecture, that is Cheras वाले lecture में। These are the comments, basically it is by Anshika Jaiswal, so well done, keep up the good work। आपने answers दिए, that's a very good thing। and अगर आपने आंसर नहीं दिए हैं then इस जो lecture में मैंने questions पूछे हैं उनके आंसर्स आप भी दे सकते हैं just like Anshika Jaiswal। तो ये आपको हेल्प करेगा इन रिटेंशन, जो आपने पढ़ा है इमीडिएटली अगर आप उसके आंसर्स देते हैं तो रिटेंशन में बहुत हेल्प होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है देन प्लीज गिव अ थम्स अप एंड कमेंट्स में अगर आंसर्स दिए हैं दैट्स अ वेरी गुड थिंग, आई अप्रिशिएट दैट। और अगर आपको लगता है कुछ और इसमें इंक्लूड करना चाहिए इन लेक्चर्स में देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड शेयर दिस लेक्चर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।